अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये सुबह का टाइम है और नाश्ता आया हुआ था, लाहौरी नाश्ता, लस्सी, चने और साथ में निहारी थी, तो बच्चे ये एंजॉय कर रहे हैं नाश्ता। उसके बाद फिर हमदान अपने पापा के साथ हेयर कट करवाने चला गया और माशाल्लाह से पहले तो बहुत रोता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि अब कटिंग करवाते हुए बिल्कुल भी नहीं रोता। इसको बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ पे जो है हेयर ड्रेसर वो इसको जूस या कोई खाने की चीज़ ऑफ़र कर देते हैं, तो इसलिए ये अब खुशी-खुशी जाकर हेयर कट करवाता है। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि हाउसवाइफ़ की बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि घर के काम भी करने होते हैं, कुछ को घर के बाहर भी काम करने पड़ते हैं। जैसे बाज़ार से कुछ सामान लेकर आना पड़ता है, ग्रोसरी करनी पड़ती है। तो अब ये बात है कि कुछ ख़वातीन की काम करने की स्पीड ज़्यादा होती है और कुछ की स्लो होती है। तो प्लीज़ अपने आप को कंपेयर मत करें, बिल्कुल भी परेशान ना हों और अपने आप पे बर्डन मत डालें कि मुझसे जल्दी काम नहीं हो रहा और वो फ़लानी जल्दी काम कर लेती है। तो देखिए, हर किसी की अपनी बॉडी है और हर किसी का काम करने का अपना तरीका होता है, अपना अंदाज़ होता है। तो ईज़ी रिलैक्स रह के अपना काम किया करें। हाँ, ये है कि अक्सर हम ये करती हैं कि स्लो स्पीड में काम कर रही होती हैं या काम इकट्ठे करती रहती हैं, डिले करती रहती हैं, अच्छा ठहर के कर लूँगी, ये अभी बाद में कर लूँगी। तो डिले मत करें, काम को पूरा कर लें ताकि फिर आपके काम जो है ना वो फटाफट ख़त्म हो जाएँ, जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो देखिए, अब अपने अपना काम जब कर रही हैं तो फ़ोकस रहें, ये नहीं कि एक काम किया है और साथ ही उसे कंप्लीट भी नहीं किया, उसे छोड़ दिया और साथ ही दूसरा काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे अब आपने सब्ज़ी बनाई है तो खाना बनाने से पहले आप कपड़े धोने चली गई हैं। पहले आप सब्ज़ी बना रही हैं तो खाना बना लें, उसके बाद कपड़े धो लें, ताकि आपका काम ख़त्म हो जाए। और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात तबीयत नहीं ठीक होती, तो तबीयत नहीं ठीक तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे काम हो जाएँगे। आप डॉक्टर को चेक कराएँ, आप रेस्ट करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि थकावट फ़ील हो रही होती है सारा दिन, तो थकावट क्यों हो रही है? आप क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा, तो आप नींद लें, थोड़ा रेस्ट करें, अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देंगी, तो ही आप अपने काम कर सकेंगी ना। देखिए, इन सब के लिए मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करूँगी, जैसे आप अपनी नींद पूरी करें, डाइट प्रॉपर लेंगे ही नहीं कि एक टाइम खाया तो 2 टाइम खाया नहीं। अगर आप सुबह नाश्ता अच्छा से करें, दोपहर में अगर नहीं खाती तो कोई फ्रूट ले लें, कोई सैलड खा लें, शाम को कुछ थोड़ा-सा स्नैक ले लें, रात को खाना खाएँ, दूध पिएँ या जूस कोई लें, ताकि ज़रा आपकी बॉडी को खाना भी तो मिले। खाना खाएँगी नहीं तो आप कैसे काम करेंगी? और अगर आप डॉक्टर को चेक कराना चाहती हैं, तो डॉक्टर को चेक करवा के कोई मल्टीविटामिन्स कुछ भी लिखवा लें ताकि आप वो भी खा सकें, यूज़ करें और आप वॉक कर लें। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। अपने घर के कामों को मैनेज करना है तो सबसे पहले तो ये सोचना होगा ना कि देखिए, मैं ये काम कर सकती हूँ। अक्सर औक़ात ये भी होता है कि हम किचन में काम कर रहे होते हैं और साथ में फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं या देखिए, अपने आप को पहले फ़ोकस रखें, खाना बनाएँ, साथ में अगर बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कर लें, नहीं तो पहले अपना काम पूरा कर लें और उसके बाद फिर आप अपनी कॉल अटेंड कर लें, ताकि इस तरह से आपकी इम्पोर्टेंस भी बन जाती है कि भई उसको पहले अपने काम पे तवज्जो देना है, उसके बाद उसने मुझसे बात करनी है। ख़ैर, सब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना, रात को आपने उसको माइंड में रख लेना कि भई मैंने ये सुबह काम करना है। जैसे कि कोई किसी ने बिल जमा करवाना है, कोई ग्रोसरी करनी है, बच्चों की फ़ीस जमा करानी है या और काफ़ी काम होते हैं जो हमने किसी से कह के करवाने होते हैं, तो वो माइंड में रख लें ताकि फिर वो आप सुबह उठ के तो अपने काम करवा लें। ख़ैर, ये साथ-साथ देखिए, मैं अपना खाना बना रही हूँ और आज खाने में हमने आलू मेथी बनाई थी और सबके पकाने का अपना डिफरेंट अंदाज़ होता है, तरीका होता है। मैं शादी से पहले हमारे घर में ये था कि हम सारा कुछ मेथी में प्याज़ और ये मसाले वग़ैरह डाल के तो उसका जब बाद में हम भुनाई कर लेते थे। बट शादी के बाद फिर यहाँ के ससुराल वालों का तरीका अपना लिया, तो यहाँ का कुछ और ही है कि पहले मसाला बना लो और फिर उसके बाद फिर उसको बनाओ। ख़ैर, ये मेरे बच्चे खाना खा के फ्री हुए थे और अब इनके सोने का टाइम हो गया, तो अब ये माशाल्लाह से सोने की तैयारी में है
और जब ये सो रहे थे तो फिर मैंने अपना मी टाइम इंजॉय कर लिया। मैंने शावर लिया और अपने कपड़े चेंज किए और नमाज अदा की और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई और चाय बनाई तो फिर ये जाग गए थे। और आज मेरी मानो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और ये इस टाइम चाय रस इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये इनका कज़न जो है वो चूचू लेकर आया हुआ, तो ये इनको बहुत अच्छे लगते हैं एनिमल्स। तो ये हमदान और अनाबिया तो ऐसे खुश हैं, जब से आए हुए हैं चूचू तब से उनके साथ उसके पास ही बैठे होते हैं। ये सुबह से ये सबको कही जा रहा है कि मैंने भी चूचू लेने हैं, पापा मैंने चूचू लेने हैं, नानू मैंने चूचू लेने हैं, मामू मुझे चूचू दिला। जब तक ये खेल रहे थे तो मैंने कहा चलें फिर ठीक है, मैं इनके पापा जुनैद के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। शलवार कमीज़ तो है ये, अब इनके कपड़े प्रेस कर रही थी और साथ साथ ये लोग अपना खेल रहे थे, तो मैं इनका ध्यान भी रख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। ऐसे ही है, सब हाउसवाइफ ऐसे मल्टीटास्कर होती हैं कि एक काम करती हैं साथ ही दूसरा करती हैं, तीसरा कर लेती हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के लिए मैंने फ्राइज़ रखी हुई हैं, फ्राई होने और साथ में कपड़े प्रेस कर रही थी और मशीन में कपड़े भी वॉश हो रहे थे। तो बस ऐसे ही है सब। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने औरतों में ये सलाहियत रखी है कि वो ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम कर लेती हैं। तो ये देखिए अब मेरे बच्चे माशाल्लाह से फ्राइज़ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। साथ में ये हमदान आज जंगल बुक देख रहा था और नाबिया भी फिर उसके साथ ही देखती है। फिर हमदान के पापा आ गए तो ये बच्चे अपने पापा के साथ बाहर चले गए आइसक्रीम खाने के लिए और घर के लिए कुछ सामान लाना था, ब्रेड वगैरह। तो उसके बाद मैंने अपने लिए सबके लिए रोटी बनाई और मैंने कहा चलो फिर मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये मैं अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब्जियों के साथ लोगों को अक्सर अच्छी नहीं लगती, पर मुझे घी वाली रोटी ही अच्छी लगती है। तो ये अब नाबिया जो है वो मेरी गोद में आके खेल रही थी और साथ ही हमदान उसको तंग कर रहा था। तो ये देखिए जी, ये मेरी प्यारी बेटी है। बेटी सब माँ बाप को अपनी बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। तो अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें और प्लीज़ एक स्माइल कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अच्छा जी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और ये देखिए जी, मैंने कहा चले आज मैं दूध भी पी लेती हूँ। मैंने आप सबको कहा है तो मैं भी अपनी डाइट पे फ़ोकस करूँ। तो आप भी अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख़्याल रखें। तो इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।